वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के शो में आप देख सकेंगे स्वामी जी आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा, बस मुझे आप जैसा एंकर बनना है। एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच लिया, बस मुझे भारतीय एंकर ही बनना है। तो ठीक है, गोडी मीडिया का एंकर बनने के लिए तुम्हारी ट्रेनिंग आज से शुरू करते हैं। अरे जोर से भौंको, और जोर से, और जोर से। तेरी फैन फॉलोइंग तो मैं अभी निकालता हूँ। वेरी गुड, मैं अभी इसकी वीडियो डालूंगी और मेरे फैन फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ओ बीबी हर जगह टिकटॉक नहीं बनाने वाली होती, समझियो। यह दुकान पे कीमतों के बारे में सुन ले तो फौरी तौर पे आपने इन्हें ये घबराना नहीं है कि गोली देनी है, इंशाल्लाह से ठीक हो जाएंगे। अरे जो बाइडेन साहब, आप बुरखे में हैं? वो कहा जब से हम अफगानिस्तान से निकले हैं हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हर तरफ से हमें ना गालियां पड़ रहे हैं। अरे चाचा जो बाइडेन, जैसे आप अफगानिस्तान से दुम आकर भागा ना, आपको गालियां नहीं सिर्फ आपको लानत भी पड़नी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आग लगाने की बात पर आजम सवाती को नोटिस भेजने का फैसला कर लिया। बस एक बात का ख्याल रखा जाए कि जिस दिन आजम सवाती को तलब किया जाए उस दिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैयार रखी जाएं। अब सवाती साहब का क्या भरोसा, पेशी के दिन मुंह में पेट्रोल भर के और जेब में माचिस रख के चले आए। अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि बैनुल अक़वामी मुतालबात के तस्लीम होने तक तालिबान हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। अब अमरीकी सदर के पास हमारे वजीर आजम को कॉल करने का वक्त नहीं। और देखिए, फरमाइशें ऐसे की जा रही हैं जैसे छोटा बच्चा दादा अब्बू से टॉफियां मांग रहा हो। आइए देखते हैं एक स्किट। अरे गोस्वामी जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। इससे से चौक। मैं अपना फैन नहीं हूं तो आप मेरे फैन कैसे हो सकते हैं? बाय द वे, हु आर यू? तो मैंने बताया ना कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपकी तरह एंकर बनना चाहता हूँ। इससे से चौक। आपको क्या पता गोडी मीडिया का एंकर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पॉलिश करने पड़ते हैं मोदी जी के शूज। हेलो, मोदी जी के शूज पॉलिश हो चुके हैं, आके ले जाइए। स्वामी जी आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा, बस मुझे आप जैसा एंकर बनना है। आर यू सीरियस? गोडी मीडिया का एंकर बनने के लिए बहुत सख्त ट्रेनिंग होगी। एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच लिया, बस मुझे भारतीय एंकर ही बनना है। तो ठीक है, गोडी मीडिया का एंकर बनने के लिए तुम्हारी ट्रेनिंग आज से शुरू करते हैं। चलो मेरे साथ। गोडी मीडिया का एंकर बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें इस कुत्ते से मुकाबला करना होगा। अरे गोस्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कुत्ता तो हमें काट लेगा। अरे डरो नहीं, जब तुम गोडी मीडिया के एंकर बन जाओगे तो ये कुत्ता तुमसे डरेगा कि कहीं तुम इसको काट ही ना लो। और वैसे भी तुमने इसके साथ लड़ना नहीं है, बल्कि भौंकने का मुकाबला करना है। और अगर तुम भौंकने के मुकाबले में इस कुत्ते को हरा दोगे तो तुम गोडी मीडिया के एंकर बनने के पहले लेवल को कंप्लीट कर लोगे। गोस्वामी जी, भौंकना जरूरी है का? भौंकना सीखोगे तो मेरी तरह पाकिस्तान के खिलाफ भौंक सकोगे ना। चलो तो मुकाबला शुरू करते हैं। अरे जोर से भौंको, और जोर से, और जोर से। अरे ऐसे नहीं भौंकना, मैं भौंक के दिखाता हूं। देखा तुमने, ऐसे भौंकते हैं। दोबारा भौंको मेरी तरह। वाओ 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 वाओ।
वाओ 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 वाओ। शाबाश शाबाश, अब तुम पाकिस्तान के खिलाफ भौंकने के लिए तैयार हो। आओ अगले लेवल पे चलते हैं। गोडी मीडिया का एंकर बनने की ट्रेनिंग के लिए ये लेवल 2 है और तुमने इसमें मोदी जी की तारीफें करनी है। और अगर उल्टे अल्फाजों में कहूं तो मोदी जी की तारीफों के पहाड़ उठाने। वो जो उठाने हैं वो पहाड़ हैं। हाँ चलो, ये मोदी जी की तस्वीर है और इनकी तारीफें करो। लेकिन मैं क्या कहूँ? मैं जानता हूं कि मोदी जी की हरकतें तारीफ के काबिल नहीं है, लेकिन गोडी मीडिया का एंकर बनने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। मोदी जी की तारीफें करनी पड़ेंगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मोदी जी इज द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड। वेरी गुड। और मोदी जी की सरबराही में जिस तरह भारत तरक्की कर रहा है, तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब मोदी जी की सरकार भारत को वर्ल्ड पावर बना देगी, यानी कि सुपर पावर बना देगी। वेरी गुड। और अब मोदी जी की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्न मोदी की तारीफ मुमकिन नहीं। Very good. आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे दिल नशी। आफरी 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 आफरी, उसने मोदी की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी वेरी आफरी। गुड, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और अब तुम कोडी मीडिया के एंकर बनने के फाइनल लेवल तक पहुंच चुके हो और तुम्हारे इस लेवल का नाम है सच छुपाओ झूठ दिखाओ, सच छुपाओ झूठ दिखाओ। और इस लेवल में तुम्हारी इस बात की ट्रेनिंग होगी कि कैसे तुमने झूठी और सनसनीखेज खबरें फैलानी है। तो आओ ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ये बताओ ये क्या है? ये तोता। अरे ये तोता नहीं है, ये जासूस है, जासूस, पाकिस्तानी जासूस। लेकिन गोस्वामी जी, तोता कैसे जासूस हो सकता है? ये तुम जानते हो, ये मैं जानता हूं और ये तोता जानता है कि ये जासूस नहीं है। लेकिन भारत की जनता ये नहीं जानती कि ये जासूस नहीं है। वो वही देखेगी जो हम दिखाएंगे, वो वही सुनेगी जो हम सुनाएंगे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, खुल के झूठ बोलो, शर्माना नहीं है, खुल के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलो। लेकिन स्वामी जी, हम ये साबित कैसे करेंगे कि ये तोता पाकिस्तानी जासूस है? वेरी सिंपल, इसका रंग क्या है? सबज। तो बस इतना ही कोडी मीडिया के लिए काफी है साबित करने के लिए कि ये तोता पाकिस्तानी जासूस है। लेकिन इस तरह के तो सारे तोते ही सबज रंग के होते हैं स्वामी जी। ओहो, तुम कोडी एंकर नहीं बन सकते, तुम कोडी एंकर नहीं बन सकते। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। ओह, अच्छा 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 अच्छा, अब मैं समझा। सॉरी सॉरी। तुम्हें मैंने कहा भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ खुला झूठ बोलना है और बगैर सोचे समझे पाकिस्तान के खिलाफ कैसा भी झूठ हो तुमने बोल देना है। अब मैं तुम्हें कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहता हूं, वो देखकर तुम जितना बड़ा झूठ बोल सकते हो वो बोलकर तुमने उस पर खबर बनानी है, ठीक है? नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे नेशनल हीरो विंग कमांडर अभिनंदन ने कैसे पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी दहशतगर्दों को निशाना बनाया। नाज़रीन, भारत के फखर विंग कमांडर अभिनंदन ने पूरी पाकिस्तानी सेना को हिलाकर रख दिया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, जब से मोदी हुकूमत आई है, भारत में अमन और खुशहाली पहले से ज्यादा कायम हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा खुशहाल अक़लियतें दिखाई दे रही हैं भारत में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन, अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है
और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया है। हम आपको कुछ फुटेजेस मौसूल हुई हैं जो आपको अपने चैनल की स्क्रीन पर दिखाएंगे कि पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया है और इस वक्त पाकिस्तान और भारत की सेना में भरपूर युद्ध जारी है। हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ आपको हमारे चैनल पर नजर आएगी। Congratulations, your training is complete. तुमने गोडी मीडिया एंकर बनने का इम्तिहान पास कर लिया है। Now you are गोडी मीडिया एंकर। चलो अब मिलके भौंकते हैं। आप बड़े हैं। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जब चाहे वुज़रा को मुअत्तल कर सकता है। लीजिए, यहाँ तो वुज़रा खुद इलेक्शन कमीशन को नाअहल करार देने के लिए तैयार बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों एक दूसरे को नाअहल करार दें और बाद में ये सोचते रह जाएं कि ये हुआ क्या है। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पंजाब का चप्पा चप्पा हुकूमत की नाअहली की सजा भुगत रहा है। देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट तब्दीली को पंजाब से ही पड़े थे। अब खामोश बुज़दार साहब इतने भी नाअहल नहीं। खान साहब ने कहा है कि उन्होंने ढेरों काम किए हैं, बस उन्हें ढूंढने की जरूरत है। आइए देखते हैं एक स्किट। जी साहब जी, क्या मुझे कोई मशहूर होने का तरीका? वो साहब जी, तो तुसी ऐसे करो कि तुसी ना रिश्वत लेते हुए ना पकड़े जाओ और चैनल पे आपकी फोटो आएगी, आप जगह जगह मशहूर हो जाएंगे। ओए नशा, ओए नशा, अब कीड़ियों के रास्ते में नाका लगा के उनके मुंह से दाने खींचने वाले हैं। और मैंने तुझे कहा मुझे मशहूर होने का तरीका बता और तू मुझे बद्दुआएं देने लग गया है। और साहब जी, आपका बद्दुआ से क्या बिगड़ता है? और कई लोगों ने झोलियां उठा उठा कर आपको बद्दुआएं दी हैं, आपको उल्टी तो आई नहीं, उल्टा आपकी तरक्की हो गई है। आमीन। ओ जी साहब जी, मैंने लोगों की खिदमत ही बड़ी की है भाई। और जितना डिस्काउंट थाने में आए लोगों को मैं देता हूँ ना, पूरे मुल्क के अंदर कोई थानेदार नहीं देता। बिल्कुल साहब जी, आपने तो इंसाफ की ना लूट से लगा रखी है। उई साहब जी, ये क्या हो रहा है? इससे देखें। ओए ये तो बड़ी मशहूर टिकटॉकर है यार है, और मैंने भी ना इसको फेसबुक पे फॉलो किया हुआ है। आए हाय आए मजा आ गया यार। ओ साहब जी, गल वध गई जे, उन्होंने ना लड़की को घेरा डाल लिया है। ओ मीर, ओ जी साहब जी, तो मुझे भी लगता है कि फैन फॉलोइंग के चक्कर में ना ओवर एक्टिंग हो रही है। बचाए, वो लफंटर हमें तंग कर रहे हैं। क्या बात है भाई, तुम्हारी एक्टिंग की क्या बात है, बिल्कुल असली लग रही है। बढ़ाओ बढ़ाओ टिकटॉक, बल्कि हमारी भी बढ़ाओ, मुझे भी मशहूर होने का बहुत शौक है। वो कैमरा तो ऑन कर लो। ओ नहीं सर जी, ये लड़के सच्ची में हमें तंग कर रहे हैं, हम इन्हें वाकई नहीं जानती। भागने की कोशिश नहीं करनी, टिकटॉक बढ़ाओ। घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी भी बढ़ाओ, मुझे मशहूर होने का बहुत शौक है। चिंची रक्षे के मुंह वाले, मैं नहीं जानती कि हमें तंग कर रहे हैं।
और साहब जी, और एक लड़की ने आपको स्कूटर के मुंह वाला भी कहा था, आप मुंह पर नंबर प्लेट क्यों नहीं लगा लेते? मेरा मतलब है साहब जी, ये लड़कियां बिल्कुल सच कह रही हैं, और शक्ल से ये लड़के ना लफंडर लगते हैं। और साहब जी, ऐसे ही लफंडर लड़कों ने ना मीनार पाकिस्तान पर एक टिकटॉकर लड़की पर हमला किया था। और नहीं, हम तो बाजी के साथ मजाक कर रहे थे, ये हम तो टिकटॉकर के फैन हैं। और मेरा पुत्र, मैं शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ, मैं हूँ नहीं। अमीन, अब पॉइस को यही लम्मा और फिर छितर, तेरी फैन फॉलोइंग तो मैं भी निकालता हूँ। वेरी गुड, मैं अभी इसकी वीडियो डालूंगी और मेरे फैन फॉलोवर्स बढ़ेंगे। ओ बीबी, हर जगह टिकटॉक नहीं बनाने वाली होती, समझियो। उधर ना लतरोल की टिकटॉक बनाई थी साहब जी ने, और साल में 3 बार मुअत्तल हो गए थे। अमीन, इनको लेके चला थाने, मैं इनकी खातिर करते हैं। और कुड़ियों सुन लो, अब तुम हो गई हो मशहूर, घर से बाहर एहतियात के साथ निकलना है। अब तुम्हें मुंडे ऐसे पड़ेंगे जैसे गुड़ को मक्खियां पड़ती हैं। वो आप लोगों ने जहाँ भी जाना हो ना, अपनी सिक्योरिटी के लिए ना मुझे बुला लिया करो, और शाम को मैं बिल्कुल फारग होता हूँ। अमीन, इनको थाने लेके चला। और चलो आगे लगो, अरे आए। माफ कर दे सर जी, आइंदा गलती नहीं होगी। अरे चलो आगे लगो, गलती नहीं होगी, चलो चल। एक खबर के मुताबिक स्टॉक मार्केट में 1 खरब रुपए का खसारा हुआ है। सोने की कीमत पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। बतौर सदर आरिफ अलवी, खान साहब इसी तरह तो मिट्टी से सोना निकाल रहे हैं। यही हाल रहा तो घर की बुनियादों में डालने वाली मिट्टी भी सोने के भाव मिलेगी। बढ़ते हैं अपने अगले स्किट की जानिब और देखते हैं कि क्या हो रहा है। जी, क्या प्रॉब्लम है इनके साथ? डॉक्टर साहब, मेरे शोहर बहुत डिप्रेशन का शिकार हैं। हालात की वजह से हर वक्त मायूस रहते हैं, रोते रहते हैं। बिजली का बिल देख लें तो रोने लग जाते हैं। बच्चों के स्कूल से फीस की कॉल आ जाए तो रोने लग जाते हैं। किराने के स्टोर पे चीज़ों की कीमतें देख लें तो रोने लग जाते हैं। मैं बड़ी परेशान हूँ डॉक्टर साहब, कुछ करें प्लीज़। देखें, इसका इलाज मेरे पास मौजूद है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए मुझे इन्हें तब्दीली का टीका लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने इनको तब्दीली का टीका लगा दिया, और ये इनकी दवाइयाँ। ये क्या है? ये घबराना नहीं है कि गोलियां। जब कभी जब बिजली का बिल देख लें आपने फौरी तौर पर इन्हें ये घबराना नहीं है कि गोली दे देनी। जब कभी इन्हें बच्चों की फीस की कॉल आए या दुकान पे कीमतों के बारे में सुन ले तो फौरी तौर पे आपने इन्हें ये घबराना नहीं है कि गोली देनी है। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। अब क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, पहले आपकी घबराना नहीं की गोलियों से कुछ फर्क पड़ जाता था, मगर अब जब से महंगाई ज्यादा हुई है इन पर कोई असर नहीं हो रहा। एक मिनट, मैं इस काम के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रब्ता करता हूँ। हेलो जी डॉक्टर खान साहब, आपने मुझे बुलाया? देखिए, ये महंगाई मरीज है और मौजूदा महंगाई की वजह से ये रोते रहते हैं, और घबराना नहीं की जो गोलियां हैं वो भी इन पे असर नहीं कर रही। देखिए, अगर आप इसका रोना रोकना चाहते हैं तो इसका एक ही इलाज है। वो क्या? देखें, आपको जो भी इलाज करना है ना आप कर लें, लेकिन बस मेरे शोहर का रोना बंद करवा दें। आप फिक्र ना करें, आप ये बिजली का बिल मुझे दें। ये
डॉक्टर साहब, आपने ऐसा क्या किया कि ये बिल देख के रोने की बजाय हंसने ही लग गए? अच्छा, मुझे लगता है आपने बिल की कीमत आधी कर दी है, जो ये हंस रहे हैं, है ना? जी नहीं, मैंने बिल की कीमत आधी नहीं बल्कि डबल कर दी है। जी, ये कैसे हो सकता है? अगर आपने बिल की कीमत डबल कर दिया तो ये हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि जब पागल हो गया। देखिए बीबी, आपका मसला तो हल हो गया, आपको तो खुश होना चाहिए। अब आपके मियाँ सारी जिंदगी हंसते मुस्कुराते रहेंगे। वक्त हुआ है हमारे शो में छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। एक खबर के मुताबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब के मुद्दते मुलाजमत में तौसी के लिए नए हुकूमती ऑर्डिनेंस लाए जाने की तवक्को है। इसका मतलब ये कि ऑपोजिशन की गर्दन पुराने कोतवाल के शिकंजे में ही रहेगी। इसका मतलब ये कि मजीद कुछ साल मियां साहब लंदन में बैठकर व्हाट्सएप पर इनकलाब 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 की कोशिश करते रहेंगे। आइए देखते हैं एक स्किट। हमरे जवानों को मरवा दिया, हमारा देश की नाक कटवा दी, मुझको भेजो, मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, अपनी कान कटवा लूंगा, लेकिन अपने देश की नाक नहीं कटने दूंगा। अरे अरे बख्शी साहब, थोड़ा हौसला तो कीजिए, जरा धीरे। अब बताएं, कौन काट रहा है आपके देश की नाक? तुम लोगों ने काबुल में तालिबान की हुकूमत बनवाकर हमारे देश की नाक कटवा दी है, मुझे वो नाक चाहिए। तो आपके देश को क्या जरूरत थी दूसरों के दरवाजे में अपनी नाक फंसाने की? अब दरवाजे में नाक आएगी तो कटेगी तो जरूर। बचो बचो, जितना बच सकते हो बचो, हमारी नाक बहुत खतरनाक है। ये तो दिख ही रहा है, मैंने पहली बार नाक वाला लोटा देखा है। ये आपकी मूंछें हैं, मैं समझी कि नाक के नीचे कबूतर बैठा हुआ है। तेरा सत्यानाश हो नरेंद्र मोदी, अब ये जनरल बख्शी को वाइपर जैसी पतली लड़की झुकते भी करेगी। लड़की, मैं भारतीय सेना का सिपाही हूँ। अरे अभी तो हमने बोला कि आप जनरल हैं। ये आप लट्टू की तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद घूम क्यों जाते हैं? हमें घुमा तो पाकिस्तान ने दिया है, ये ऊपर से कश्मीरी लौंडे चैन नहीं लेने देते, ऊपर से तालिबान का भी डर है, कहीं वो काबुल की तरह दिल्ली के दरवाजे पर आकर घंटी ना बजाने लग जाएं। अब आपकी घंटी तो बज चुकी है, काबुल के घर घर से आपका ऐसे सफाया हुआ है जैसे मच्छर मार स्प्रे करने के बाद घर से मच्छरों का हो जाता है। अब देखा नरेंद्र मोदी, शैतान के मुंशी यमराज के चपरासी, आज एक कन्या भारतीय सेना के सिपाही को मच्छर मक्खी कह रही है। तो मैंने कौन सा गलत कह दिया जनरल साहब? मच्छर तो खून चूसता है और आपकी सेना कश्मीरियों का खून चूस रही है। कश्मीर में मार भी हम खाएं और मच्छर भी हम कहलाएं। बस एक बार, सिर्फ एक बार हमको यूनिफॉर्म पहनने दो। फिर क्या होगा? यूनिफॉर्म पहनने के बाद आप क्या गधों की रेस में दौड़ेंगे? यूनिफॉर्म पहनकर आप बंदरों की हजामत किया करेंगे। मैं बॉर्डर पार करूंगा, लड़ूंगा, मरूंगा, मगर देश को महान से मस्किन नहीं बनने दूंगा। बॉर्डर तो आप पार करके आ ही गए हैं, अब तो आपने अपने गिरफ्तार होने का इंतजार करना है। हैं? हम बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं? हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? आप इस वक्त पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तानी फौज किसी भी वक्त आपका स्वागत करने के लिए पहुंचने वाली है। पाकिस्तानी फौज? अरे कम बख्तों, अब धक्का देकर खुद कहाँ गायब हो गए? अरे फिक्र ना करें, पाकिस्तानी आर्मी आपको अच्छी सी चाय पिलाएगी। उनके पास 9 नंबर के बिस्किट भी होते हैं। 9 नंबर के बिस्किट? भाई हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? कोई आना दवाना अंधे बाबे को फकीर को दे दे, राम भली करेगा। बढ़ते हैं अपने अगले स्किट की जानिब और देखते हैं
कि क्या हो रहा है। जी मलिक साहब, कैसे हाल चाल हैं आपके? आज बच्चे नजर नहीं आ रहे आपके। शौकत तरीन साहब, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। बेटा बस स्कूल से आता ही होगा। ले जी, वो आ गया। आओ बेटा दानियाल, ये अंकल शौकत तरीन साहब को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। बेटा ठीक हो? हाँ जी, मैं ठीक। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? अंकल मैं 5 क्लास में। 5 में? अच्छा, ये बताओ कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा तेज चलती हो? सबसे तेज रोशनी की स्पीड हाँ। और इसके अलावा 5G इंटरनेट की स्पीड। वाह 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 वाह। मलिक साहब, आपका बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है। अब अंकल मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ बेटा, पूछो, जरूर पूछो। रोशनी और 5G इंटरनेट से ज्यादा किसकी स्पीड है? इन दोनों से ज्यादा किसकी स्पीड तेज है? पता नहीं बेटा, मैं हार गया आपसे। अंकल वो है महंगाई की स्पीड। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे आज के शो का वक्त खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। आप हमें फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं। सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। जोया मलिक को दीजिएगा इजाजत। फी अमान अल्लाह।